देखिए, जल योग में दो चीजें, जल अलग है, योग अलग है। ये दोनों अलग अलग थेरेपी है। जो वाटर थेरेपी है उसके बहुत लाभ है, अपने आप में वो पूर्ण है। और जो योग थेरेपी है वो भी अपने आप में पूर्ण है। जब दो पूर्ण मिल जाते हैं तो अनोखे रिजल्ट मिलते हैं। कि जो जमीन में योग करेंगे तो जमीन का लाभ हमें मिलेगा, पानी में मिलेंगे तो पानी का लाभ हमें मिलेगा। और ये दोनों थेरेपी जब मिल जाएंगी तो एक नई चीज पैदा हो जाएगी जिसका नाम है जल योग। और जल योग करने से आदमी का जो प्राण शक्ति है वो बहुत दीर्घ हो जाती है। और जितनी प्राण शक्ति आपकी दीर्घ होगी उतनी आप में जो दैवी गुण है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको क्रोध कम आएगा, जैसे आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, तो आपका दूसरे पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये ऐसी चीज है, इनको सब दैवी गुणों से पुकारा जाता है। लगभग 80 साल की उम्र आपको हो चुकी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप कितने स्वस्थ हैं और कब से योग कर रहे हैं इस तरह से? योग तो जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, 11 साल के। हाँ, तो हमारे पिताजी हमें सर्कस दिखाने ले गए। तो सर्कस में एक लड़की बहुत ऊंचाई पे जाकर उसने चक्रासन किया, तो वो मेरी गुरु बन गई। मैं घर गया, गांव गया, खेतों में गया, मैंड पर चक्रासन कभी किया नहीं, तो किया तो गिर गया, सिर फूट गया। मैंने वहीं मिट्टी लगाई, फिर दोबारा किया, 2-4 बार करने से मैं चक्रासन में परफेक्ट हो गया। उस दिन से ऐसी लगन लगी, कहीं किताब में कोई मिले, कहीं कोई और मिले, तो मैं करता रहा करता रहा करता रहा। आज कितनी तरह का अभ्यास जल के अंदर किया जा सकता है आपके द्वारा? आज मेरे जो अभ्यास है वो लगभग 108 आसनों का अभ्यास मैं करता हूँ। कौन कौन से आसन हैं? जैसे कुछ आसन हैं वज्रासन में बैठ के किए जाते हैं, बहुत सारे आसन हैं जो केवल वज्रासन में किए जाते हैं, और इसको डायमंड पोज भी कहते हैं। वज्रासन को डायमंड पोज भी कहते हैं, जो कि विश्व में एकमात्र मैं ही ऐसा बंदा हूँ जो इस आसन को लंबे समय से मैं करता हूँ। और मैंने बहुत वीडियो देखी है, मगर मैंने वज्रासन का कोई वीडियो आप नहीं देख सकते। दूसरे बहुत से आसन है जो पद्मासन में किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो लेट के किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो उल्टे लेट के किए जाते हैं, बहुत से आसन है जो करवट से किए जाते हैं, जैसे मस्तेंद्र अर्धमस्तेंद्र आसन है। बहुत से आसन पानी में डूब के किए जाते हैं, जैसे गर्भासन हमने किया, पश्चिमोत्तानासन किया, तो ये पानी में आपने देखा होगा हम डूब गए थे, पानी के अंदर थे। तो ऐसे आसन है, इनकी विधियां हैं, तो इनको करने से आदमी सब तरह के रोगों से मुक्त होता है। और लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे जो दूसरे तरह के योग करते हैं? आज पूरा जो विश्व है योग दिवस मना रहा मैं है। विश्व योग दिवस के ऊपर मैं सभी योग अभ्यासियों को एक तो विश्व योग दिवस की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूँ कि विश्व योग दिवस में ये मेरा संदेश है कि जहाँ कभी भी आपको कहीं पानी या स्विमिंग पूल मिल जाए, स्विमिंग पूल में योग करने का अभ्यास करें। और हमारे यहाँ पवन डागर का जो स्विमिंग पूल है पंचवटी के पास, यहाँ मेरी 7 से 8 बजे तक क्लास लगती है। इसमें आप आएं और लाभ उठाएं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिन्हें जल योग से ठीक किया जा सकता है? कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जल योग से ठीक ही नहीं होती। जैसे डिप्रेशन है, आदमी का वेट ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी को कब्जी रहती है, सिर दर्द रहता है, कहीं भी दर्द है शरीर में, माइग्रेन है, ये जो रोग हैं जिनको क्रोनिक डिजीज कहते हैं, तो क्रोनिक डिजीज इससे बहुत सहज भाव में ठीक होती है। बहुत छोटा था, यानी कि बचपन से ही जब हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे तभी से हमें ये योग करा रहे हैं, और इनके आशीर्वाद से आज हम भी प्राकृतिक चिकित्सक हो गए हैं। और इनका जो बहुत यानी कि योग सिद्ध पुरुष हैं ये प्रवर्ग के अंदर, और मैं समझता हूँ कि सबसे सीनियर वरिष्ठ योग सिद्ध पुरुष होंगे। और क्या कहोगे, किस तरह से इनसे योग सीखने से आपको फायदा हुआ, क्या कहना चाहिए? योग तो हमने काफी सीखे हैं, लेकिन जल योग जो सबसे कठिन वो है योग है, उस पे प्रयासरत हैं हम।
और बाकी इनकी जो जल योग से जो फायदे हैं, जो लंग्स को, दिल को और बॉडी के स्टेमिना को, इनकी अपनी आंतरिक ऊर्जा को बलिष्ठ करने के लिए इन्होंने जो जल योग कराया है वो वास्तव में ही बहुत कठिन और बिल्कुल हाँ, और इनकी लोगों के लाभदायक है।